हेलो दोस्तों। गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का जो है एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप सभी जो है स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे, अपनी तैयारी जो है अच्छे और बढ़िया तरीके से आप सभी लोग कर रहे होंगे। तो जो भी क्लास है, फर्स्ट टाइम आए हैं, पहली बार आए हैं, नए हैं, उन सबको बताते हैं हमारे यहाँ पे आपकी जो है बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 की आपकी तैयारी तो डेली बेसिस पे रेगुलर करवाई जा रही है। तो 2026 में जो भी हमारे छात्र हैं, भाई बंधु हैं, बीएड करने के बारे में सोच रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग हमारे साथ जो है जुड़ जाएगा, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपकी तैयारी साथ ही पूरी और कंप्लीट करवाई जाने वाली है। तो आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब करें। क्लास का समय देखिए, जीके जीएस की जो क्लास है सुबह 10 बजे, रीजनिंग की क्लास जो है दोपहर को 1 बजे। इसके बाद जो है आपकी कला की एक क्लास ऐड हो गई है शाम को 4 बजे, ठीक है। और आपकी जो है आपकी रात को 8 बजे हिंदी की क्लास आप सबको डेली बेसिस पे देखने को मिलेगी। तो इसी टाइम पे आप सबको जुड़कर तैयारी को पूरा कंप्लीट करना है, ठीक है। नीचे डिस्क्रिप्शन में आप सभी को हमारे इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, परीक्षा के शिक्षा नाम का। तो आप हमें क्या करेंगे, इंस्टाग्राम पे फॉलो करेंगे, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे। टेलीग्राम चैनल पर डेली बेसिस पे क्लास का अपडेट, एग्जाम का अपडेट और बाकी जो नोट्स पीडीएफ है आपको वहाँ पे मिल जाएगा। तो आप लोग जो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे, उसको नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। तो चलेंगे क्लास स्टार्ट करें बिना किसी देरी के। एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। क्लास स्टार्ट करने से पहले जिस टाइम तक क्लास को लाइक नहीं किया लाइक करेंगे, शेयर नहीं किया शेयर करेंगे, और जिस टाइम तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। रात भर जागना स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। रेखांकित शब्द को पहचानिए, ठीक है। रात भर, तो भर क्या है? कालवाचक क्रिया विशेषण है, विशेषण है, भाववाचक संज्ञा शब्द है, समुच्चयबोधक अव्यय क्या है? तो भर, भर की अगर बात करें तो भर आपका जो है कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय हो जाएगा, ठीक है। कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है, तो ऑप्शन नंबर जो आपका ए दिया गया आपका राइट आंसर होगा, ठीक। क्लियर। चलिए, 77 है, उत्तर देने की कोशिश करेंगे, राइट आंसर क्या होगा? चलिए बताइए, उट्ट से निर्मित शब्द क्या हो जाएगा? बताइए, उट्ट से निर्मित शब्द क्या हो जाएगा? उट, उट्ट नहीं है, उत्त है, ठीक है। उत्त है। चलिए, उत्त से निर्मित शब्द क्या होगा? तो उत्त से निर्मित से आपका उच्चारण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो आपका सी दिया गया आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। उत्त से निर्मित शब्द आपका उच्चारण हो जाएगा, ठीक है। क्लियर। चलिए, ये आपका व्यंजन संधि का उदाहरण है। अगले क्वेश्चन को देखेंगे, क्या दिएगा, ध्यान से देखेंगे और बताएंगे राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। 77 है, स्वर्ग का संधि विच्छेद क्या होगा? तो स्वर्ग का संधि विच्छेद आपका देखा जाएगा, तो स्व धन ग होता है, ठीक है। स्व धन ग स्वर्ग का संधि विच्छेद होगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा जो दिएगा आपका राइट आंसर होगा। ये आपका विसर्ग संधि का उदाहरण होगा, ठीक है। क्लियर सभी को। चलिए, 79 है, 79 नंबर, निम्नलिखित में से एक शब्द आपका स्थूल का विलोम है। स्थूल का विलोम से एक शब्द कौन सा हो जाएगा? बताइए। सूक्ष्म हो जाएगा, तन्वी होगा, दुर्बल होगा या शाश्वत होगा? तो देखिए, स्थूल का विलोम आपका सूक्ष्म हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो आपका ए दिया गया आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर। स्थूल का विलोम शब्द आपका सूक्ष्म हो जाएगा। चलिए, अगले क्वेश्चन को देखेंगे, आपका 80 नंबर। चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्रा होती है? तो सभी को पता होना चाहिए, बहुत बार आपको पढ़ाया गया। तो चौपाई छंद जो आपका समवृत्त समवृत्त मात्रिक छंद होता है, और इसमें जो है 4 चरण होते हैं, और प्रत्येक चरण में आपकी कितनी, तो 16 16 मात्राएं होती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो सी दिया गया आपका राइट आंसर होगा। 81 नंबर, ध्यान से देखेंगे, हमें यथाशक्ति दान करना चाहिए। रेखांकित शब्द में समास को पहचानिए। यथाशक्ति, यथाशक्ति क्या है? तो यथाशक्ति अगर देखा जाएगा तो शक्ति के अनुसार, तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, अव्ययभाव समास हो जाएगा, ठीक है। यथाशक्ति अर्थात शक्ति के अनुसार, तो आपका अव्ययभाव समास है, ठीक है। क्लियर। चलिए, अगले क्वेश्चन को देखेंगे, आपका 82 82 नंबर है। विसिक किस शब्द का प्रयोग है? विसिक किस शब्द का प्रयोग है? बुद्ध का, बाण का, तरु का या सरोवर का? तो विसिक की अगर बात करें तो विसिक जो आपका यहाँ पे बाण का प्रयोग है, ठीक है। बाण। ऑप्शन नंबर जो आपका बी दिया गया आपका राइट आंसर होगा, ठीक। सदैव एक वचन में होता है, ये बात भी याद नहीं। विसिक ना, विसिक आपका बाण का प्रवाची होता है, और इसके अन्य आपका हो जाएंगे सहायक, नारच, सिलमुखी, सर, ठीक है। इसके अन्य प्रवाची शब्द हो जाएंगे। 93 नंबर है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द आपका सदैव बहुवचन में होता है? लड़का, प्राण, घोड़ी, चिड़िया। बहुवचन वाला शब्द कौन सा है यहाँ पे? तो देखिए, बहुवचन वाले शब्द की अगर बात करें तो यहाँ पे जो दिया गया प्राण, प्राण आपका सदैव बहुवचन वाला शब्द हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो दिया गया आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। प्राण हमारा जो है सदैव बहुवचन वाला शब्द हो जाएगा। 84 84 नंबर है, के लिए किस कारक का प्रसर्ग है? बताइए, के लिए जो है किस कारक का प्रसर्ग है? संप्रदान, अपादान, कारण या अधिकरण? तो के लिए आपका जो है संप्रदान कारक का प्रसर्ग अथवा विभक्ति चिन्ह है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा ये जो दिया गया राइट है। 85 85 नंबर, मन हरण कवित्त के प्रत्येक चरण में कितने वर्ड होते हैं? मन हरण कवित्त के प्रत्येक चरण में कितने वर्ड होते हैं? तो देखिए, मन हरण कवित्त
आपका वणिक छंद है और इसके प्रत्येक चरण में आपके कितने वर्ड होते हैं? तो 31 वर्ड होते हैं, याद रखिएगा 31। ऑप्शन नंबर जो हमारा सी दिया गया साथी हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर सभी को? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 86 छियासठ रीतिवाचक क्रिया विशेषण छाटिए। यहाँ वहाँ बहुत, कल, जैसे तैसे। चलिए, रीतिवाचक क्रिया विशेषण क्या हो जाएगा? तो रीतिवाचक क्रिया विशेषण आपका हो जाएगा जैसे तैसे। ऑप्शन नंबर हमारा जो डी दिया गया आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, क्योंकि यहाँ वहाँ जो दिया गया आपका स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। ठीक है, यहाँ वहाँ हमारा स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। और उसके बाद बहुत जो आपका परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। ठीक, और कल जो दिया आपका कालवाचक क्रिया विशेषण है। 87 87। अरे वाह, रिक्त स्थान आपका आगमन तो आकस्मिक है। वाक्य में रिक्त स्थान पर प्रश्न चिन्ह के प्रश्न क्या देगा? वाक्य में रिक्त स्थान पर किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा? तो आपका यह किसका चिन्ह है बताइए? यह किसका चिन्ह है आपको दिया गया है? तो विस्मयादिबोधक चिन्ह है। तो ऑप्शन नंबर जो ये दिया गया आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, वाक्य में आपका विस्मयादिबोधक चिन्ह का जो है प्रयोग किया जाएगा। अरे वाह, आपका आगमन तो आकस्मिक था। ठीक है, चलिए। 88 अपने सहारे पर रहने वाले के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा बताइए? अपने सहारे पर रहने वाले के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? स्वावलंबी, आत्मनिर्भर, बलिष्ठ या आत्मविश्वासी। तो अपने सहारे पर रहने वाले के लिए एक शब्द अगर देखा जाएगा तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों, स्वावलंबी। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो आपका ए दिया गया आपका राइट आंसर होगा। ठीक, क्लियर है? चलिए। 89 नवासी नौ बारात का तत्सम रूप क्या हो जाएगा बताइए? बारात का वर रात हो जाएगा, बारात, बारात या वर यात्रा। तो बारात का तत्सम रूप वर यात्रा हो जाएगा। तत्सम मैंने आपको बताया ना। तो संस्कृत के ऐसे शब्द जो बिना किसी परिवर्तन के जो के तो हिंदी में प्रयोग करते हैं उन्हें तत्सम शब्द कहा जाता है, और थोड़े परिवर्तन के बाद जो है प्रयोग किया जाते हैं हिंदी में तो उन्हें तद्भव शब्द कहा जाता है। ठीक है, चलिए। अगला है आपका 90 नंबर। पैसे से मनुष्य की जीवन जीने की इच्छा बलवती होती है। रेखांकित वाक्यांश के लिए एक शब्द। जीवन जीने की इच्छा के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? जिजीविषा हो जाएगा, चतुरानंद हो जाएगा, जीविका हो जाएगा, या इनमें से कोई नहीं? तो जीवन जीने की इच्छा के लिए एक शब्द का क्या होगा? जिजीविषा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए। 91 91 निम्न में से कौन सा शब्द का तद्भव शब्द है? ठीक है, रक्षा, प्राण, विद्या, घर। तो यहाँ पे अगर देखा जाएगा घर, घर हमारा जो है तद्भव शब्द है। ठीक है, इसका तत्सम हमारा गृह होता है। ठीक है, गृह से हमारा जो है घर बना है। रक्षा, प्राण, विद्या हमारे तत्सम शब्द है। ठीक है, क्लियर सभी को? चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। आपका क्या है? दूध का धुला होना मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा? दूध का धुला होना मुहावरे का सही अर्थ का, निर्दोष होना, दोषी होना, पाप करना या चोरी करना। तो दूध का धुला होना मुहावरे का सही अर्थ आपको देखा जाएगा तो निर्दोष होना। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, दूध का धुला होना यानी कि निर्दोष होना। चलिए। 93 93 रौद्र रस का अस्थायी भाव क्या होता है? रौद्र रस का अस्थायी भाव क्या होता है? तो रौद्र रस का अस्थायी भाव का देखा जाएगा साथियों तो भय, उत्साह, क्रोध या विस्मय। तो रौद्र रस का अस्थायी भाव यहाँ पे क्रोध होता है। ऑप्शन नंबर जो आपका सी दिया गया आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, इमोजी देख लीजिए क्रोध की ऐसी होती है। 94 खान पान में कौन सा समास है? खान पान द्वैध समास है, अव्ययीभाव समास है, तत्पुरुष समास है, द्वंद्व समास है। तो खान पान में आपका द्वंद्व समास हो जाएगा। दोनों के दोनों पद जहाँ प्रधान होते हैं वहां आपका द्वंद्व समास होता है। खान पान यानी कि खाना और पीना में आपका द्वंद्व समास है। इसमें दोनों पद क्या होते हैं? समान होते हैं तथा और शब्द का लोप होता है। ठीक है, 95 नंबर है, निम्नलिखित में से मीन का समानार्थी क्या हो जाएगा बताइए? मीन का समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा? तो देखिए, मीन मीन का आपका बताइए। छह दिया गया, सीली मुख दिया गया, अली दिया गया, षटपथ दिया गया है। तो मीन यानी कि मछली होता है। मछली का प्राचीन शब्द क्या हो जाएगा? तो मछली का प्राचीन शब्द आपके यहाँ पे झस हो जाएगा, झस। तो ऑप्शन नंबर जो आपका ए दिया गया आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, समानार्थी शब्द है सिलीमुखी, सिलीमुख और अली, और षष्ठ पद आपके भ्रमण आएंगे, भौरा के समानार्थी शब्द है। ठीक है, चलिए। 96 है, निम्न में से मिश्र वाक्य का कौन सा है? ठीक है, मिश्र वाक्य कौन सा है? एक बहुत ही सुंदर लड़की कहीं जा रही थी। ये तो सरल वाक्य। ठीक है, मेरा विचार है कि, चलिए, विचार है कि आ गया तो मिश्र वाक्य हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हमारा मिश्र वाक्य हो जाएगा। मेरा विचार है कि हिंदी एक साप्ताहिक पत्र, हिंदी का एक साप्ताहिक पत्र निकालूं। ठीक है, हम्म, मुझे वहां जाना है, सरल है। वह पुस्तक मोहन की, ये भी आपका सरल वाक्य। ठीक है, मेरा विचार है कि हिंदी का एक साप्ताहिक पत्र निकालूं
ये आपका मिश्र वाक्य है। शेष तीनों आपके सरल वाक्य हैं, ठीक है। चलिए 97 नंबर है, निम्न में से बताएं कि दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा होगा। अधिकरण, अनुसरण, अध्ययन, आगामी। तो यहाँ पे अध्ययन जो दिया गया आपका शुद्ध वाक्य हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो आपका सी दिया गया आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। अधिकरण में आपकी छोटी ई की मात्रा लगेगी। अधिकार, ठीक है, अधिकार में हमारी छोटी ई की मात्रा लगेगी। अनुसरण में हमारा अनुसरण होगा, ठीक है। आगामी होता है, आगामी नहीं होता, आगामी होता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे। आपका है 98। देव प्रसन्न होकर मनुष्य को वर देते हैं, वाक्य में प्रयुक्त देव शब्द का बहुवचन क्या हो जाएगा। देव, देवगढ़, देवजन, देवलोक, देवबिन। तो देवगढ़, देवगढ़ आपने सुना होगा बहुत बार। तो देवगढ़ जो है देव का बहुवचन होता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए जो दिया गया राइट आंसर होगा। 99 नंबर, निम्न में से अशुद्ध शब्द कौन सा है, ठीक है। अशुद्ध वाक्य कौन सा है, शब्द नहीं वाक्य कौन सा है। मैंने उससे बात की थी, शुद्ध वाक्य मैंने उससे बात की थी। सूर्य पूर्व में उगता है भी शुद्ध वाक्य, यह अब हर कोई जानता है, ये भी आपका शुद्ध वाक्य है। तुम्हारे से कोई काम नहीं हो सकता, तुम्हारे से नहीं तुमसे होगा, ठीक है। यहाँ पे तुमसे होगा, तुम्हारे से नहीं होगा, तुमसे, तुमसे कोई काम नहीं हो सकता, ऐसा होगा, ठीक है। चलिए अगला है 100 नंबर। कृत्रिम निम्न में से किसका विलोम है। कृत्रिम, कृत्रिम जो है निम्न में से किसका विलोम है। तो कृत्रिम जो है विलोम है आपका प्राकृतिक का, ठीक है। कृत्रिम जो है प्राकृतिक का विलोम है। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी जो दिया गया राइट आंसर हो जाएगा। कृत्रिम यानी कि बनावटी, नकली, इसका विलोम हो जाएगा प्राकृतिक, ठीक है। अभ्यासपूर्ण होता है यहाँ पे, आपके आंसर की दी गई है पूरी की पूरी। चलिए तो डेली पीडीएफ और अपडेट्स के लिए हमें कहाँ ज्वाइन करेंगे, टेलीग्राम चैनल पर, और इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कर लेंगे, क्या है परीक्षा के शिक्षा नाम का। ज्वाइन आवर कम्युनिटी टू क्रैक द बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2026। क्लियर। चलिए तो इसी के साथ जो क्लास है आज की यहीं पे कंप्लीट होती है। उम्मीद करता हूँ आपको क्लास जो है अच्छी लगी, पसंद है तो अपना जो फीडबैक है क्लास का नीचे कमेंट में, क्लास अच्छी है क्लास को लाइक करेंगे, पहले चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग जाएंगे। हम आप सभी से मिलते हैं आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। आपसे क्या क्लास है जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।